नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टॉक मार्केट विद अंतरिक्ष पर। तो दोस्तों, कैसा रहा आज आपका दिन? उम्मीद है बहुत ही अच्छा रहा होगा आपका दिन। दोस्तों, कल हमने जैसा एनालिसिस किया था वीडियो में, आज का दिन आज वैसा ही रहा। बेशक भले ही गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा बहुत मैंने बोला था कि नीचे से बाउंस आने की उम्मीद है। कंसोलिडेटेड मार्केट है, हल्का सा मिक्स डाटा दिख रहा था वहाँ पर एफआईज का। तो वैसा ही मार्केट रहा आज का भी। मार्केट ऊपर गया हल्का सा, फिर नीचे आया, फिर वापस से ऊपर गया। तो कुछ खास हुआ नहीं। थोड़े स्कैल्पिंग के ट्रेड मिले थे, मैंने भी एक खाली स्कैल्पिंग का ही ट्रेड किया था वहाँ पर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। और दोस्तों, एक बात और, अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आज मैंने जैसे उसमें टाइमली कुछ अपडेट दिए थे जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प हुई होगी। अगर आप कुछ नॉलेजेबल, मैं वहाँ पर कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, मैं सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूँ। वो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए है। अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डेली वहाँ पर कुछ डालता नहीं हूँ। जब मुझे लगता है वहाँ पर कुछ ज़रूरी है डालना तो ही मैं वहाँ पर डालता हूँ वहाँ पर। तो दोस्तों, मैं सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूँ। अगर आपको बाई सेल वगैरह करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह के बिना बाई सेल का ट्रेड ना करें। मैं सिर्फ, मेरा एनालिसिस सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए है। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के कैश मार्केट के डाटा से। कैश मार्केट का डाटा देखें तो आज DII बाई करके गए हैं 1380 करोड़, और FIs सेल करके गए हैं फिर से 1261 करोड़ के आसपास की। रेस्ट सेल अपने रिटेलर करके गए हैं कैश मार्केट में। तो अपने DIs आज FIs पर हैवी पड़े हैं थोड़े। पर अभी भी मार्केट में चिंता बनी हुई है कि FIs अभी भी सेल पे सेल मारे जा रहे हैं, वो अभी भी बाइंग में नहीं आए हैं। देखते हैं FIs कब अच्छी बाइंग में आते हैं और कब हमारा मार्केट फिर से एक अच्छी रैली के लिए तैयार होता है और इन्वेस्टर्स लोगों को अच्छे मौके मिलते हैं वहाँ पर। तो अब चलते हैं पार्टिसिपेंट वाइज डाटा की तरफ। पार्टिसिपेंट वाइज डाटा पे चलते हैं, देखते हैं इंडेक्स फ्यूचर का डाटा। इंडेक्स फ्यूचर में देखते हैं क्लाइंट्स एंड रिटेलर्स लॉन्ग्स। क्लाइंट्स का देखें तो रिटेलर्स लॉन्ग करके गए हैं आज 4800 के आसपास लोड्स के आसपास, और शॉर्ट करके गए हैं आज 11476। तो आज इनकी शॉर्ट क्लोज करके गए, सॉरी। तो आज इनकी नेट बाइंग आई है 16323 की। तो एक दिन पहले जो 1,30,000 के आसपास बाइंग में बैठे हुए थे वो बढ़कर 1,46,000 के आसपास हो गए हैं। FIs का देखें तो FI आज 6,000 के आसपास लॉन्ग करके गए हैं और शॉर्ट करके गए हैं ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास। तो आज इनकी नेट सेल आई है लगभग 13,529 लॉट। एक दिन पहले जो 1,62,000 के आसपास बैठे हुए थे वो बढ़कर 1,75,698 लॉट सेलिंग में आ चुके हैं। तो ये काफ़ी स्कैरी नंबर बढ़ता हुआ जा रहा है यहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर में। इसको हमें ध्यान देना पड़ेगा। अभी भी बोलूँगा कि एक पोजिशनल व्यू के लिए अभी ना बनाए, एक बड़ी रैली के लिए अभी तैयार ना हो, क्योंकि स्मार्ट मनीज अभी थोड़े अपोजिट चल रहे हैं यहाँ पर। प्रोप्स का देखें तो प्रोप्स आज 2,783 लॉन्ग क्लोज करके गए हैं, 340 लॉन्ग इनिशिएट करके गए हैं। तो आज इनकी नेट सेल 3,129 लॉट की आई है। एक दिन पहले जो 23,994 लॉट के आसपास बाइंग में बैठे हुए थे, अब वो 20,865 रह गए घटकर। DIs का देखें तो DIs आज लॉन्ग करके गए हैं 543 लॉट, शॉर्ट करके गए हैं 208 लॉट। आज इनकी नेट बाइंग आई है 335 लॉट की। एक दिन पहले जो 8,000 के आसपास बाइंग में बैठे हुए थे वो 8,422 लॉट के आसपास बाइंग में हो गए हैं बढ़कर। इंडेक्स ऑप्शन का डाटा देखें तो इंडेक्स ऑप्शन में आज रिटेलर्स बाइंग करके गए हैं, कॉल बाई करके गए हैं 49,000 के आसपास लोड्स। और एक दिन पहले जो कॉल सेल में 60,000 के आसपास बैठे हो तो अब वो बढ़कर घटकर 10,963 लोड के आसपास रह गया है कॉल सेल का डाटा। नेट पुट बाई करके गए यहाँ से 1,48,000 के आसपास। तो एक दिन पहले जो नेट पुट सेल में 7,18,000 के आसपास थे वो थोड़ा सा घटकर 5,69,000 लोड के आसपास रह गया पुट सेल। अभी भी थोड़ा बड़ा नंबर है, तो अभी भी थोड़ा सा चिंता का सबब बना हुआ है ये मार्केट को। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो रैली देने के, एक रैली आ सकती थी मार्केट में, पर ये एक रैली देने का जो रास्ता होता है उसको बंद कर देते हैं। इतनी बड़ी जो पुट सेल करके रखते हैं यहाँ पर, अगर इनकी पुट सेल हो तो मार्केट एक अच्छी कम हो तो मार्केट एक अच्छी रैली दे सकता है। और FIs का डाटा देखें तो FIs आज 1,37,000 के आसपास कॉल सेल करके गए हैं। तो एक दिन पहले जो नेट कॉल बाय इनका 3,32,000 के आसपास था, अब वो घटकर 1,95,000 के आसपास रह गया है। और नेट पुट बाई करके नेट पुट सेल करके गए हैं 1,31,000 के आसपास। तो एक दिन पहले जो इनका नेट पुट बाई 6,31,000 के आसपास था वो घटकर 5 लाख के अराउंड रह गया है। अभी भी काफ़ी बड़ा अमाउंट इनका 5 लाख के आसपास पुट बाई में है और इनका 5,69,000 के आसपास पुट सेल में है। तो ये यहाँ पर अगर जब तक एक
शार्प सेल आके अपनी पोजीशन को थोड़ा निकाल नहीं लेते, मार्केट ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस कम ही रहेंगे। अगर गैप अप ओपन होता है तो मार्केट वहीं गैप अप ओपन होगी, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर वापस से अपना कंसोलिडेट हो जाएगा मार्केट, ऐसा ही डाटा दिख रहा है। क्योंकि हैजिंग सी पोजीशन लग रही है FIs की। इधर 1,37,000 कोल सेल की, इधर 1,31,000 के आसपास पुट सेल की है। तो अपनी पोजीशन दोनों तरफ से हैज करके चल रहे हैं। ये भी इनका भी व्यू थोड़ा श्योर लग नहीं रहा। प्रोप्स का देखें तो प्रोप्स आज 87,000 के आसपास बाई करके गए हैं, तो 17,000 के आसपास पुट सेल करके गए हैं। दोनों तरफ थोड़ी सी बुलिश पोजीशन बनाते हुए दिख रहे हैं। एक दिन पहले जो इनका नेट कॉल सेल 2,72,000 के आसपास था, वो घटकर 1,84,000 के आसपास रह गया कॉल सेल इनका। और एक दिन पहले जो नेट पुट बाई इनका 19,000 के आसपास था, अब वो न्यूट्रल होकर 2,000 के आसपास रह गया है। DI का देखें तो DI इसका डाटा नहीं देखे तो अच्छा, 188 पुट बाई किया इन्होंने। अब चलते हैं ऑप्शन चेन के डाटा की तरफ। ऑप्शन चेन का डाटा देखें तो यहाँ पर यह निफ्टी की ऑप्शन चेन। निफ्टी की ऑप्शन चेन देखें 9 तारीख की, अब हमारी नेक्स्ट एक्सपायरी है। नई वीकली रेंज 19,340 से 19,800, 18,927 की है। PCR 0.83 है, स्लाइटली बेरिश PCR है यहाँ पर। इन द मनी कॉल्स देखें तो यहाँ पर कुछ खास पोजीशन है नहीं। इन द मनी पुट्स में पोजीशन देखने को मिल रही है। तो हमारे इन द मनी पुट्स में हाँ बातें करते हैं इनकी। तो बाई सेल कहाँ करेंगे? बाई करेंगे हम 19,200 के ऊपर। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है तो 19,200 के ऊपर हम अगर पहला 5 मिनट का ग्रीन कैंडल बनाते हैं उसके ऊपर चलते हैं तो हम बाई कर सकते हैं 19,200 के ऊपर। और बस पहली 5 मिनट का कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के हम बाइंग कर सकते हैं। हमारे टारगेट 19,300 तक के हो सकते हैं पहले, उसके बाद हम 50-50 पॉइंट के टाइटली स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए आगे बढ़ेंगे। और 19,100 के नीचे ही हम सेल करेंगे। 15 मिनट का रेड कैंडल क्लोज हो और कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाए या नेगेटिव पैटर्न बनाए, एम पैटर्न या हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का ब्रेकआउट मिले, तो मैं 19,100 के नीचे कम क्वांटिटी के साथ पुट बाई करना या कॉल सेल करना पसंद करूँगा। और मेरे टारगेट 19,000 तक के होंगे यहाँ पर, जिसके चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं। यहाँ पर पुट इन द मनी पुट्स काफ़ी देखने को मिल रही है। तो इन द मनी पुट्स हमने देखी तो रिटेलर्स बाई करके गए हैं, बाकी सारे प्लेयर्स पुट सेल या कॉल सेल करके गए हैं। तो अगर ये इसमें स्मार्ट मनी की अगर पुट सेल है तो मार्केट 19,200 के ऊपर ही सस्टेन करेगा और पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर चलेगा। तो हम श्योर हो जाएंगे कि इसमें इन द मनी ने, स्मार्ट मनी ने थोड़ा पुट सेल कर रखा है। यही सेम हमें बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में भी देखने को मिलेगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन की तरफ। बैंक निफ्टी आज 43,000 के ऊपर अपना वापस से थ्रोन रिक्लेम करने में कामयाब रहा, एक अच्छी न्यूज़ है। और 8 तारीख की एक्सपायरी है। 43,289 और 42,113 का वीकली रेंज है। और 0.82 काइंड ऑफ स्लाइटली बेरिश और न्यूट्रल सा PCR है यहाँ पर। बाई सेल कहाँ करेंगे? यहाँ पर कुछ पोजीशन देखने को मिल नहीं रही है। 2-3 स्ट्राइक प्राइस पे थोड़ी ठीक ठाक पोजीशन देखने को मिल रही है। तो 43,000 के ऊपर ही हम बाई करना पसंद करेंगे। अगर पहला 5 मिनट का कैंडल ग्रीन बनता है और कोई उसके ऊपर चलता है तो हम वहीं से बाई कर सकते हैं, या फिर कोई स्विंग वगैरह ब्रेकआउट या कोई पॉजिटिव पैटर्न का ब्रेकआउट मिले तो से डब्ल्यू पैटर्न या इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट मिले तो हम बाई कर सकते हैं, या मैं बाई करूँगा वहाँ पर। मेरे पहले टारगेट 43,200 के होंगे और फिर मैं 100 पॉइंट का और बढ़ा के अगर ऊपर सस्टेन करता है 43,200 के आसपास भी सस्टेन करता है तो 43,300 का टारगेट रखते हुए फिर 43,300 के ऊपर मैं 15 मिनट के ग्रीन कैंडल का वेट करूँगा क्लोजिंग का। और फिर कोई पॉजिटिव प्राइस वगैरह बनाता है तो मैं 43,500 तक के मेरे टारगेट हो सकते हैं यहाँ पर। 43,000 के नीचे मैं सेल करना पसंद करूँगा क्योंकि हाईएस्ट OI और हाईएस्ट चेंज इन OI यहीं पर ही बैठा हुआ है, तो एक अच्छी स्पॉट यहाँ पर है। अगर ये ब्रेक होती है तो मैं कम क्वांटिटी के साथ वापस से 42,800 तक के पहले टारगेट रखूँगा कम क्वांटिटी के साथ। कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, स्विंग वगैरह को ब्रेकआउट मिलता है, कोई नेगेटिव पैटर्न का ब्रेकआउट मिलता है तो मैं यहाँ पर 42,800 तक के पहले टारगेट रखूँगा और फिर टाइटली ट्रेल करते हुए उसके नीचे भी अपना टारगेट देख सकता हूँ। यहाँ पर भी इन द मनी पुट्स में काफ़ी पोजीशन देखने को मिल रही है, तो आप वो निफ्टी वाला लॉजिक यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं फिन निफ्टी के ऑप्शन चेन की तरफ। फिन निफ्टी के ऑप्शन चेन देखें तो वही सेम सब वही हो रखा है कि यहाँ पर भी इन द मनी
पुट्स हैं, इन दोनों कॉल्स में कुछ खास पोजीशन है नहीं, प्रॉफिट बुकिंग शॉर्ट कवरिंग हो रखी है, तो 19,300 के ऊपर मैं बाई करना पसंद करूँगा। अगर कोई 5 मिनट का ग्रीन कैंडल भी मिलता है तो मैं उसके ऊपर बाई कर लूँगा, और उसके कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के उसके क्रॉस होने में बाई कर लूँगा। और मेरे टारगेट पहले 19,400, फिर 50-50 पॉइंट के बढ़ा के मैं 19,500 तक के भी टारगेट रख सकता हूँ। स्टॉप लॉस अपना टाइटली ट्रेल करते रहें, क्योंकि डाटा थोड़ा मिक्स्ड सा लग रहा था मुझे यहाँ पर, इतना ज़्यादा बुलिश भी डाटा नहीं लग रहा था, तो 50-50 काइंड ऑफ मेरे को डाटा लग रहा था देखने में वहाँ पर। तो 19,250 के नीचे अगर 15 मिनट का रेड कैंडल क्लोज होता है, कोई नेगेटिव प्राइजेक्शन बनाता है, कोई स्विंग वगैरह का ब्रेकआउट मिलता है, या फिर कोई नेगेटिव पैटर्न का ब्रेकआउट मिलता है, तो मैं वहाँ पर 19,250 के नीचे कम क्वांटिटी के साथ पुट बाई या कॉल सेल करना पसंद करूँगा। और मेरे टारगेट पहले 19,100, 19,200, फिर मैं 50-50 पॉइंट के टारगेट बढ़ाते हुए 19,100 तक के भी टारगेट यहाँ पर देख सकता हूँ। तो अब दोस्तों चलते हैं समरी शीट की तरफ, कंक्लूजन करते हैं आज के डाटा का। नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट की बात करते हैं, तो नेगेटिव पॉइंट तो दोस्तों यही है कि स्टॉक्स फ्यूचर का अगर डाटा देखें तो स्टॉक फ्यूचर में आज अपने रिटेलर्स स्लाइड से बाइंग करके गए हैं, तो FISBA का आज अच्छे अमाउंट में 24,000 लॉट के आसपास की बाइंग करके गए हैं यहाँ पर। लॉन्ग आज इन्होंने इनिशिएट किया है, तो शॉर्ट आज इन्होंने क्लोज किए हैं स्टॉक्स फ्यूचर में, तो एक पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पर। मार्केट को थोड़ी रियायत से देते हुए दिख रहा है यहाँ पर। और स्टॉक ऑप्शन में कम क्वांटिटी के साथ FI स्लाइटली से बुलिश है, और यहाँ पर ये बेरिश है वापस से अपने रिटेलर्स, और प्रोप्स भी बाइंग करके गए हैं। और यहाँ पर एक ये कंसर्न करता है नंबर जो आज ये सेल करके गए हैं वापस इंडेक्स फ्यूचर में, और इंडेक्स ऑप्शन का भी डाटा को इतना कुछ खास पॉजिटिव देखने को मिल नहीं रहा। प्रोप्स भले ही बाइंग ज़रूर करके गए हैं दोनों तरफ से, तो ये एक सपोर्ट का काम ज़रूर करेंगे थोड़ा बहुत। और यहाँ पर भी ये बाइंग करके गए हैं, पुट सेल करके गए हैं, तो ये मार्केट ज़्यादा नीचे जाना नहीं चाहिए, लेकिन एक ये यहाँ पर उतना ही हेज करके कॉल सेल की भी पोजीशन लेके गया है, तो मार्केट को एक रेजिस्टेंस ऊपर ज़रूर फेस करनी पड़ेगी। अगर मैं डाटा की बात करूँ तो 50-50 बोल सकते हैं, 55 या 45 भी बोल सकते हैं, पर 50-50 लेके चलता है। दोनों तरफ का व्यू सा लग रहा है। मार्केट फिर से काइंड ऑफ कंसोलिडेशन, अगर गैप अप भी खुलता है तो वापस से वही कंसोलिडेटेड काइंड चोपी मार्केट काइंड ऑफ भी हो सकता है कल के दिन भी वापस से। तो ये था दोस्तों आज का मेरा एनालिसिस। अगर आपको मेरे कल के एनालिसिस से थोड़ी भी हेल्प मिली हो, कुछ समझ में आया हो डाटा रीडिंग वगैरह के बारे में, तो मेरे वीडियोस को लाइक करो यार, वीडियोस को पूरा देखो, और वीडियोस को शेयर करो, चैनल को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, आपके भाई की मदद करो थोड़ा आगे बढ़ने में। और इसी तरह के एनालिसिस की वीडियो मैं लेके आता रहूँगा आपके लिए डेली। आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, और भी मैं काफ़ी चीज़ें प्लान कर रहा हूँ, मैं बहुत जल्द उनको भी लेके आने वाला हूँ। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ आपका दिन कल का हो बहुत ही ज़्यादा शुभ। मिलते हैं एक नए वीडियो में, नेक्स्ट एनालिसिस की वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।